जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा था साधक जीवन में भजन मार्ग में चलते हुए भी, भजन मार्ग अवलंबन करते हुए भी, गुरु पदाश्रय करते हुए भी हरि भक्ति जीवन का एकमात्र उद्देश्य जान करके भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए? क्या हमसे क्या भूल भ्रांतियां हो रही है और ये भ्रांतियां से मुक्त होकर के कौन सा मार्ग अवलंबन करके हमको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। भक्ति मार्ग में चलना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी बाधाएं, बहुत विपत्तियां, बहुत कुछ ये सब कुछ अवस्था से हम लड़ाई करके, द्वंद्व करके हम आगे बढ़ पाएंगे, इतना सहज तो है ही नहीं ना, कठिन तो है ना। मान लीजिए एक जन क्या होता है, एक जन खेत में, छोटा सा खेत है, उसमें पानी दे रहे हैं भरने के लिए, लेकिन पानी तो भरते हैं, देखा जाता है कुछ समय, घंटा 2 घंटे पीछे एक बूंद भी पानी नहीं है। पानी कहाँ जाता है? तो देखा जाता है वो कहीं से बिल है, एक बिल वो नाला में चला गया है, वो सब पानी वहां से निकल जाता है ना। तो देखना चाहिए कहीं ऐसे बिल, कहीं हमारे जो भजन करते हैं कहाँ से निकल जाता है, ये देखना चाहिए। इसलिए पहले हम लोग इस विषय आलोचना करके आए हैं, जो भजन करने के लिए क्या क्या बाधाएं आती है। तो 6 बाधाएं के बाद हमारे रूप गोस्वामी पद में किए हैं, जैसे त्याहार, प्रयास, प्रजल्प, बहुसंग, निमग्न, कुसंग, विषय लालसा आदि, ये बाधा है। इस विषय हम लोग आलोचना कर चुके हैं, इसकी पुनरावृत्ति अब नहीं करेंगे। जो सुने हैं, नहीं तो यूट्यूब में माध्यम से सुने हैं, अब है तो आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इस विषय आलोचना करना प्रयोजन है। हम जैसे प्राथमिक साधक के लिए उत्तम साधक, मध्यम साधक और कनिष्ठ साधक, 3 प्रकार साधक है। तो उत्तम साधक है शास्त्रीय युक्ति सुनिपुण दृढ़ शुद्ध जात उत्तम अधिकारी जे तारो है संसार। ये उत्तम अधिकारी शास्त्र युक्ति जानते हैं, शास्त्र अध्ययन किए हैं, गुरुमुख से श्रवण किए हैं, श्रवण करके वो जीवन में धारण किए हैं, धारण करके उस मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। साधु शास्त्र युक्त सुनिपुण और क्या दृढ़ श्रद्धा, किसी भी अवस्था में हमारी वो श्रद्धा अटल है, जो भगवत प्राप्ति हमारे जीवन के एकमात्र उद्देश्य। इसमें कोई भी बाधा विपत्ति ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, हम पीछे हटेंगे नहीं किसी भी स्थिति में। कोई भी प्रलोभन आ जाए, सुख समृद्धि, भोग सुख आदि, प्रियजन के प्रीति आदि आ जाए, कितने भी आ जाए, उसमें हम भूलेंगे नहीं। ऐसे जो दृढ़ मानसिकता संपन्न साधक है, जो हर स्थिति में भगवत चिंतन से किंचित मात्र विचलित नहीं होते हैं, किसी भी अवस्था में उसके भगवत भजन के जो चलन है, जो चल रहे हैं, उसमें उसका परिवर्तन लाने के लिए वो कोई प्रकार बाधा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। दृढ़ श्रद्धा,
तो शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार उत्तम अधिकारी, ये है उत्तम अधिकारी। अपने को भी तारण करने में समर्थ, तत्सहित दूसरे को भी तारण करने में, पालन करने में समर्थ। उसको भी पालन पोषण करते हैं उपदेश द्वारा, संग दे करके। बिन सत्संग ना हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। तो सत्संग, ऐसे सत्संग महत्पुरुष के संग करने से फिर जाकर उसका मंगल होता है, कल्याण होता है। और शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। शास्त्र फास्त्र तो कुछ जानते नहीं है, मूर्ख हैं, शास्त्र अध्ययन किए नहीं है। शास्त्र जानने से क्या है, नहीं आपका हाथ में टॉर्च है, आप देख करके चल सकते हैं रास्ते में। शास्त्र है टॉर्च जैसी, हम अंधकार में चल रहे हैं, कैसे चलेंगे, क्या स्थिति है, क्या कांटा कंकर क्या है, तो हम टॉर्च रहने से हम देख के चल सकते हैं। यह टॉर्च है, शास्त्र युक्ति जानते हैं। तो हमारी ये परिस्थिति, हमारे मानसिकता ये स्थिति, अब भजन में मन नहीं लग रहा है, पहले से भजन में मन पहले से हट गया है, पहले जैसे स्थिति नहीं है, या अभी पहले से अच्छा है, हमारे भजन में आग्रह है, अच्छा भी लग रहा है, दृश्य मन जागतिक वस्तु पदार्थ से मन हट गया है, हट रहा है, तो ये वो समझ जाते हैं। तो इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? अगर भजन से मन हट जाता है तो जानते हैं, शास्त्र में बताए हैं कौन सा क्या कारण से हमारा भजन से मन हट जाता है। तो टॉर्च जैसे वो अपने को संभाल लेते हैं। लेकिन मूर्ख जो है, शास्त्र अध्ययन किए नहीं है, वो समझ नहीं पाते हैं कहाँ हमारी भूल भ्रांति हो रही है। तो उसके लिए थोड़ा समस्या आ जाती है। तो क्या करना चाहिए? शास्त्र युक्त सुनिपुण ऐसे जो संत हैं, तद्विद्धि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवया उपदीक्षन्ति ते गणं गणिन तत्वदर्शिना। ऐसे महत्पुरुष के सानिध्य में जा करके अपने कमियां, अपने भ्रांतियां, अपने दुर्बलता की स्वीकार करना चाहिए, बोलना चाहिए हमारी ये स्थिति है, इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, निर्लज्ज होकर के। और शर्म नहीं करना चाहिए, जो हम ऐसे छोटे हो जाएंगे उनके सामने अपनी दुर्बलता को हम व्यक्त करेंगे, वो क्या सोचेंगे, ऐसे नहीं। वहां जाकर के तुमको सब बोलना पड़ेगा निर्लज्ज होकर के। कई जगह निर्लज्ज होना चाहिए, वो उसका कल्याण होता है, मंगल होता है। और कई जगह लज्जा होना चाहिए, उसमें उसका कल्याण होता है, मंगल होना चाहिए, मंगल होता है। जैसे विद्या शिक्षा में जब विद्या अध्ययन करते हैं उस समय निर्लज्ज होना चाहिए। सर हम समझे नहीं, आप समझाइए हमको। समझा रहे हैं, फिर 3 बार समझाएं क्लास में, तो हमको लज्जा के कारण क्या समझे, तो सोचते हैं भाई अब ना कहेंगे तो सब क्या सोचेंगे जी, हम सब समझ रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं। हाँ सर, यस सर। तो ये कमी रह गया, तुम में कमी रह गया, यहाँ निर्लज्ज ना सर हम समझे नहीं है। सर आके 2 थप्पड़ मार सकते हैं, तुमको मारेंगे। लेकिन अगर विद्या तुम अध्ययन करना चाहते हो, अच्छा विद्या तुम अध्ययन करना चाहते हो, तुमको निर्लज्ज होना पड़ेगा, गुरु गृह में हो कहीं हो। और आर्थिक लेन देन के समय निर्लज्ज होना चाहिए। आर्थिक लेन देन माने क्या होता है? आपने किसी को कर्ज दिया, आपको बहुत लज्जा है, भाई 2 बार मांगे हैं, वो बेशर्म होकर देना ही नहीं चाहता, कहते हैं अभी नहीं, पीछे देंगे, फिर भूल गए हैं, फिर हम 2 बार उनके घर गए, वो कह दिए हैं भाई अभी तो है नहीं, अभी तो मुश्किल है, आगे कोशिश करेंगे, चलो। बोले ऐसा नहीं, बेशर्म होना पर आर्थिक लेन देन के समय। बिजनेस में ऐसा होता है, बिजनेस में ये लेन देन करते समय आपको बेशर्म होना पड़ेगा, तो बिजनेस में आप आगे बढ़ सकेंगे। अगर लज्जित होकर के बार बार तागादा क्या देंगे तो चलो, तो फिर होगा नहीं बिजनेस, आप पीछे पड़ जाएंगे, कर्ज हो जाएगा। आर्थिक लेन देन के समय बेशर्म।
और गुरु गृह में जाकर के बेशरम, गुरु गृह में जब परमार्थिक जीवन में जब आप कुछ मंगल चाहते हैं, मंगल करने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो गुरु चरण में रहकर ऐसे बेशरम होना पड़ेगा, अपने दुर्बलता को सब व्यक्त करना पड़ेगा, हम में ये कमी है, हम में की हुई है, ऐसे है तो जाके आपका मंगल होगा। वहाँ आप दिखाएंगे ना हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत विद्वान हैं, हम बुद्धिमान हैं, गुरु बहावा देंगे, तुमको शाबाशी देंगे, तो वो जाकर के आप पीछे पड़े रहेंगे ना। तो गुरु गृह में जाकर के उससे तद्विद्य प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते गानंगानिन तत्वदर्शिना। गुरु के पास जाकर के इस तरह से प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए, हमें ये कमी है, गुरु उपदेश करेंगे, फिर उस उपदेश अनुसार तुमको आगे चलने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। एक कोई अपने मन की कमी बताएगा तो उसके लिए तो एकांत में होना चाहिए, गुरु का एकांत में होना चाहिए। हाँ, वो तो है ही है भाई, सबके सामने बोलने से तो होगा नहीं। वो कोई है बहुत जो ऐसे सरल साधक भी है, अपने दुर्बलता कह देते सबके सामने। ऐसे वीर साधक बहुत कम है जगत में, बहुत कम है। ऐसे वीर साधक कहते हैं उसको, अपना कमियां सुनाते हैं सबको, हम में ये कमियां है। रामदास काठिया बाबा के शिष्य थे बिहारी दास बाबा, वो अपने कमियां जो जहाँ जहाँ सब अन्याय किए हैं, पाप कर्म किए हैं, जो भी किए हैं, उसका कविता बनाते थे, कविता लिख करके सबको सुनाते थे। ये सबके बस की थोड़ी है। हम तो गुणानुवाद करने के लिए तैयार हैं, जो है नहीं उससे ज्यादा करके दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो गुण हम में है नहीं, जहां हमारे पहुंच है नहीं, वो भी हम दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब जानेंगे बड़ा साधक है, बड़ा महात्मा है, इसमें कुछ रखा नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं। घमंडी अहंकार बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ने से तुम प्रभु के चरण से हट जाओगे, समझना बहुत कठिन है। इसीलिए कहते हैं सच बोलो, दीन रहो, छोड़ो परधन की आस, ऐसे हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास, है ना। दीनता ऐसे होना चाहिए, ये साधक जीवन में ये बहुत लाभकारी होती है। अगर मानो दूर रहते हैं, देश काल परिस्थिति अनुसार गुरु का सानिध्य नहीं मिल पाया और कहने का अवसर नहीं हो पाया, तो क्या मन ही मन प्रार्थना? ना मन ही मन गुरु के पास नहीं, ऐसे महत पुरुष के पास जाओ, जो पहुंचे हुए ऐसे संत हैं, उनके सानिध्य में जा करके वो गुरु तो तुमको कर नहीं पड़ेगा। जब अपने दीक्षा गुरु अगर चले गए हैं नित्य धाम में, तो किसी को अपने सजातीय होनी चाहिए, वही महत पुरुष के सानिध्य में जा करके उनको गुरु मान के उनके आदेश निर्देश अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसको कहते हैं शिक्षा गुरु। इसमें कोई दोष नहीं लगता है, उनके आदेश अनुसार तुम चलने के लिए प्रयत्न करो, स्वतंत्र नहीं। कभी गुरुजन से देश काल परिस्थिति अनुसार संयोग नहीं हो पाया हमारा कहने का, हमारा मन तो कोई महत पुरुष तो है ना, वो तो शून्य नहीं हो गया। तो महत पुरुष है तो कोई महत पुरुष के सानिध्य में जाओ, ऐसा कोई महत जो है तो उनके पास जाकर के तुम निवेदन करो, तो वो उपदेश करेंगे। महत का भी संयोग नहीं हो पाया तो क्या? तो भगवान से प्रार्थना करते रहो और अपना कमियां मन में चिंतन करके, जितना संत है जो भी है सबको प्रणाम करो, सबको चरण रज दो, अंग में लेपन करो, सबको चरण रज दो, निर्विशेष प्रणाम करते रहो, तो इसमें भी तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी। ददामि बुद्धि जुगं तम जेन माम उपजानते। फिर भगवान कहते हैं हम तुमको बुद्धि देंगे, जिस बुद्धि के द्वारा तुम जान जाओगे प्रभु बुद्धि। तो मध्यम अधिकारी है जो शास्त्र युक्ति नहीं जाने, दृढ़ शुद्धवान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। ये मध्यम अधिकारी है लेकिन महाभाग्यवान है। दृढ़ श्रद्धावान माने किसी भी अवस्था में श्रद्धा टूटने वाला है नहीं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कह दिया, किसी ने कह दिया ये मार्ग ठीक नहीं है, तुम्हारा भजन ठीक नहीं है, तुम जो करते हो इस वजह से तुमको थोड़ी कुछ मिलेगा, तो तुम्हारे कुछ परमार्थ में तुम थोड़ी आगे बढ़ सकते हो, तुमको ये करना है वो करना। लेकिन श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा, हमारे गुरु ने जो हमको उपदेश किया है बस उस पर डांटे रहते हैं, ये है मध्यम अधिकारी। जहार कोमल श्रद्धा
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে कनिष्ठ जन। यह कनिष्ठ कोमल श्रद्धा माने कोई कुछ कह दिया उसमें प्रभावित हो जाता है। कोई कहते नहीं ये भजन नहीं, ये अच्छा है, देखो ये भगवान भगवान कुछ नहीं, हम ही सब सो हम। हाँ, तो वो बोले भाई तो ऐसे ही होगा, सो हम ऐसे ही होगा। तो ये कोमल श्रद्धा, तो ये कोमल श्रद्धालु जो है इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अंधकार में चलना जैसे होता है, तो शास्त्र युक्ति या टॉर्च जैसे। एक कहानी सुनाओ कोमल श्रद्धालु का, है ना, शास्त्र में करना है ना। बाबा जैसा क्या कहते हैं, अपने मन हम लोग बरसाने आते वृंदावन आते हैं, माँ बाप नहीं चाहते कि नहीं जाए यहीं रहे, और फिर भी हम उनकी आलोचना करके आ ही जाते हैं जैसे भी बरसाने, तो उसमें भी दोष है। ना ना, परमार्थ के लिए श्रीमद् भागवत पुराण ने क्या कहा है, जो वो पिता नहीं जो परमार्थ में बाधा देते हैं, वो माता नहीं जो परमार्थ में भगवत भजन में बाधा देते हैं, वो भाई नहीं, वो बंधु नहीं, ये स्वीकृति नहीं, ये मान्यता नहीं जो बाधा देते हैं भगवत भजन में। क्यों? भगवत भजन ही मनुष्य जीवन का एक पत्र प्रधान कर्तव्य है, और कोई कर्तव्य जो है ये कोई मानव जीवन के लिए नहीं, ये पशु जीवन में, गृहस्थ धर्म पालन के लिए पशु जीवन बहुत है। पशु भी गृहस्थ पालन करते हैं। एक चिड़िया भी एक घोंसला बनाकर अंडा देते हैं, चिप कहाँ से ले करके वो बच्चा को खिलाते हैं, क्या कैसे देखो गृहस्थी। एक दिन हम प्रेम सरोवर भजन करते थे, हमारे वहाँ दीवार में एक छेद था, उसमें कूटा ला करके एक चिड़िया बसा बनाया हमारे माथे के ऊपर। 12 फुर करके आता है, फिर फुर कर, दिन में 15 मिनट पीछे। हमने क्या करता है भाई, देखते हैं 2 चिड़िया अंडा दिया, अंडा फूट गया, उसको खिलाता है। अच्छा देखते हैं, हम तो बैठे हैं, 2 दिन गया, 4 दिन गया, 5 दिन गया, एक दिन देखते हैं वो खाना लेके नहीं आया और क्या तो वस्तु लेकर के होंठ में करके हमारे सामने आंगन में रख दिया। हमने कुछ तो लाया नहीं, फेंका क्या हमारे। हाँ, तो हम गए, देखते हैं बिष्ठा, वो जो चिड़िया टट्टी किया है ना, उसको उठा के साफ कर रहा है। हम बोले देखो चिड़िया ये भी कैसे संसारी है, तो ये संसार से कोई मुक्त नहीं है, चिड़िया भी संसारी, तो हम क्या है? तो हम में क्या विशेषता है? संसारी ये कोई विशेषता थोड़ी है। हरि भजन ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य। हरि भजन नहीं हुआ तो जीवन वृथा। भगवत भजन में बाधा देने के लिए, भक्ति में बाधा देने के लिए भरत महाराज ने मां को त्याग दिया, प्रहलाद महाराज अपने पिता को त्याग दिया, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया। ये शास्त्र में ऐसा कहते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगा। त्यागने का बात नहीं कह रहे हैं, नहीं, ये तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिता तो माता पिता सभी भगवान ही है, आत्म संबंधी है, और ये शरीर संबंधी है। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामहो वेदं पवित्र ओंकार ऋक्षाम जुजुरे वच गतिर्भक्त प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरी प्रभाव प्रलय स्थानं निधानं बीजमभयं तपम महमहम वर्षं निगृह्णामि सृजामि च अमृतं च मृत्यु च सदहश्च अहम अर्जुन। सब मैं हूँ। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, सब मैं हूँ। वो आत्म संबंधी है, वो है जगत पिता, तो उनके लिए हमको करना ही चाहिए। वो आत्म संबंधी है। ये माता पिता तो रहेंगे नहीं, ये तो कुछ दिन संबंध है, एक समय आ जाएगा जो ये छोड़ के चले जाएंगे हमको। कहाँ जाएंगे? अपने लोक में जाएं, कहाँ जाएंगे? ऐसे है, इसलिए इसमें इस स्वीकृति नहीं आना ही चाहिए। ऐसे नहीं, हम नहीं कह रहे माता पिता को त्याग करके आ जाओ, ऐसे नहीं, उनको प्रसन्न करके कैसे भी हो आ जाओ, आना चाहिए। नहीं तो ये वंचना तुमको मानव जीवन का सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, करना ही पड़ेगा, है ना। तो कोमल श्रद्धा को एक कहानी सुनाओ। कोमल श्रद्धालु जो थोड़ी सी बात पर बिखर जाता है, वो दिमाग से हट जाता है। हमने कहा देखो राधा रानी को उपासना करो, ये सब है। किसी ने कह दिया ये नहीं भाई, राम उपासना करो, ये सब है, तो राम करना शुरू कर दिया। तो राम पाम कुछ नहीं भाई, ब्रह्म सब, अहं ब्रह्म, ओ सोचा ही ठीक है। ऐसे ही एक ब्रजवासी गांव में रहता था, तो
ब्रज में गांव में ना कौन कौन में साधु संत रहते हैं। ये ब्रज में ऐसे ये विशेषता, हर गांव में कोई ना कोई दो चार साधु अवश्य रहते हैं। बड़े गांव में, छोटे गांव होने से भी वो एक संत तो जरूर रखेंगे, ढूंढ ढाड़ के लाएंगे, बाबा चलो हमारे यहाँ चलो। ये ब्रज के नियम है। जिस गांव में साधु नहीं, वो जानती है श्मशान जैसे, ऐसे साधु रहना ही चाहिए। तो उस गांव में एक बड़ा गांव है, चारों ओर चार कोने में ऐसे साधु संत रहते हैं, और उसको श्रद्धा तो थी। ओ कभी ये साधु के पास, कभी वो साधु के पास, कभी वो साधु के पास जाते हैं। तो कुदरती क्या हुआ, एक तरफ रहते एक ब्रह्मज्ञानी सन्यासी, और एक तरफ रहते एक गौरिया बाबा साधु राधा कृष्ण उपासक। दोनों में श्रद्धा, दोनों के पास जाते हैं, कभी इनके सेवा करते हैं, उसको रोटी पानी पहुंचाते हैं, इनको भी श्रद्धा, इनको भी पहुंचाते हैं। सब साधु हैं, ब्रजवासी जानते सब बाबा है, जटा उटा देखने से ही बाबा है, तिलक कंठी रखने से ही बाबा है, सब बाबा है। तो एक दिन क्या हुआ, वो ब्रह्मज्ञानी के पास पहुंच गए। वो देखते हैं भाई इसको चेला बना लो। तो आया, बेटा तू तो हमारे पास आता है, सुन तेरा कल्याण हो जाएगा, मैं एक तो मंत्र देता हूँ, ये मंत्र जपते रहना। बोले बाबा हमसे तो भजन ध्यान होता नहीं, हम क्या करेंगे, कोई जरूरत नहीं भजन ध्यान का, तू मैं जो कहता हूँ ऐसे ही तू रटते रहना, तेरा कल्याण हो जाएगा। बोले क्या करेंगे बाबा बताओ। तू हर समय सोहम सोहम ये रटते रहना। सोहम सोहम माने मैं वही हूं, माने मैं ही भगवान हूं। सोहम माने सो अहम, वही मैं, है ना। इसका माने ब्रह्मज्ञानी की उपासना। अच्छा बाबा बहुत अच्छा। वो सोहम सोहम करता है हर समय, उठते बैठते खाते सोते। बहुत दिन हो गया, गया है, घूमते घूमते गए हैं वो गौरिया बाबा के पास। जा करके सोहम 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 सोहम। गौरिया बाबा देखते हैं, अरे भाई ये क्या करता है, सोहम सोहम क्यों कहता है, हर बात में सोहम, हर बात में सोहम। बाबा कैसे हो बाबा, ठीक है, सोहम सोहम सोहम। हाँ बाबा ठीक है, बैठो 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 बैठो। सोहम सोहम। अरे तू क्या कहता है ये। अरे बाबा हमारी वो पल्ले उधर है ना, गांव के पल्ले तरफ ना एक बाबा रहते हैं, बड़े चोखो बाबा। वो हमको कह दे तू ये मंत्र रटते रहना, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो वही मंत्र हम जपते हैं। बाबा क्या हमने गलती किया। तो ये बाबा तो गौड़िया है, वैष्णव है। ये सोचते अरे हमने सोचे थे इसको चेला बनाएंगे, अब ये तो ब्रह्मज्ञानी का पल्ला में पड़ गया, झमेला तो गंभीर हो गया। बाबा हमने कुछ गलत किया है। नहीं बेटा नहीं बेटा, गलती नहीं किया है, लेकिन सुन इससे ये और तो इससे तो परिवर्तन लेना ले आना, उसमें तेरा और कल्याण हो जाएगा। क्या कल्याण बाबा। तो सोहम कहता है ना, तो सोहम के पहले एक दा लगा देना, दा लगा के सोहम बोलना, उसकी शक्ति ताकत और बढ़ जाएगा। तो दा सोहम दा सोहम दा सोहम दा सोहम दा सोहम माने मैं वही हूँ, दा सोहम माने मैं प्रभु के दास हूँ। ये संस्कृत माने ऐसे होता है। दा सोहम दा सोहम दा सोहम दा सोहम दा सोहम दा सोहम करते करते अब बहुत दिन हो गए, उसका आदत बन गया, दा सोहम दा सोहम दा सोहम दा सोहम दा सोहम दा सोहम। गया एक दिन वो अपने गुरु के पास, बाबा धन्यवाद बाबा, दासोहम दासोहम दासोहम। बाबा धन्यवाद, हाँ बेटा दासोहम दासोहम दासोहम। ये क्या बोल रहा, दासोहम बाबा दासोहम, कौन ने सिखाया तेरे को। नहीं बाबा आपका ही मंत्र। अरे हमने तो सोहम बोला है। बाबा हमारी पल्ली, हमारी जो गांव है ना, उसे पल्ली तरह चोखो बाबा रहती है। वो बाबा ने हमको कह दिया तेरे ये मंत्र में बहुत शक्ति आ जाएगी, तू इसकी पहले एक दा लगा देना, इस पे तेरे मंत्र का इतना ताकत बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसलिए हम आपका मंत्र सोहम और वो दा लगाने के लिए कहते हो दासोहम 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 दासोहम। तो साधु है ना, क्या करें, किसी का निंदा तो करते नहीं है, कैसे भी ब्रह्मज्ञानियों को। मुंह फूल गया, बाबा हमने कुछ गलती किया है। नहीं बेटा नहीं गलती नहीं किया, गलती नहीं किया। सुन मैं तो कहता हूँ अच्छा किया, चोखा किया वो तू,
अच्छा किया है। सुन, उस दासोहम ना, उसके पहले एक श लगा देना, स लगा देना, लगा के दासोहम बोलना। तो आप क्या हो, सदासोहम, 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 सदासोहम। सदासोहम माने हर समय के लिए मैं वही हूँ। सदासोहम संस्कृत शब्द में उसका माने हो गया हर समय के लिए मैं वही हूँ, सदा के लिए मैं वही हूँ। सदासोहम, 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 सदासोहम करते 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 बहुत दिन हो गया। सदासोहम करते करते बहुत दिन हो गया। अब आए हैं ये गौड़िया बाबा के पास। सदासोहम, 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 सदासोहम। बाबा दंडवत, आजा बेटा आजा। सदासोहम, सदासोहम, सदासोहम। ये क्या बोल रहा? सदासोहम। तेरे को तो बोला दा लगा के सोहम बोलना, तो आपको दा लगा तो सोहम तो कहते सदासोहम, सदासोहम। सा कहाँ लगा दिया तूने? कौन कहा तेरे को सा लगाने के लिए? तो वो जो हमारे वो पहले जो पल्ली गांव के पल्ली पर जो बाबा रहते हैं ना, उल्टा कह दिए इसे सा लगा देना, लगा के उच्चारण करना तो तेरे को और 4 गुना इसका फल हो जाएगा। अरे काम तो हमारा खराब कर दिया हमारा, तो हुआ नहीं, काम बना नहीं, मुंह फुला के बैठा है। क्या बाबा हमने कुछ गलती किया है? नहीं 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 बेटा, तू एक काम कर, उससे 4 गुना हुआ ना, ये 16 गुना हो जाएगा। उसके पहले और एक दा लगा देना, और एक दा लगा देना, तो क्या हो गया सदासोहम। तो दासोहम, दा सदासोहम, दा सदासोहम, दासो दासोहम, दासो दासोहम, दासो दासोहम, दासो दासोहम, दासो दासोहम, दासो। तो दासो दासोहम माने मैं प्रभु के दासानुदास। दासो दासोहम माने मैं प्रभु के दासानुदास, दास की भी दास हूं मैं, सदा दासो दासोहम। तो ये है कोमल श्रद्धालु जन, कोमल श्रद्धालु। इसलिए महापुरुष के सानिध्य में रहना चाहिए। सानिध्य में रह करके तब जाके उसका कल्याण होता है, मंगल होता है। नहीं तो साधक जीवन में ऐसे ऐसे बाधा आती है जो साधक का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो भजन में कई वस्तु विषय विशेष आग्रह से उस मार्ग में चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उत्साह, पहले हम लोग आलोचना की है, उत्साह। भजन में सदा उत्साह चाहिए। निरुत्साह होने से भजन में कभी वो आगे बढ़ नहीं सकता है। उत्साह नहीं, हमको हमारा कुछ होगा नहीं, ये भजन करके कुछ नहीं होगा, नाम करके क्या होता है, ये कुछ नहीं, इतना दिन हो गया भजन किया, ऐसा नहीं। अच्छा लागे ना लागे, प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। हमारे गुरुदेव ने हमको जो मंत्र दिया, जो नाम दिया है, ये अवश्य हमको कृपा करेंगे ही, प्रभु हमको कृपा करेंगे ही। उत्साह नहीं, और करना पड़ेगा, और ज्यादा भजन करना पड़ेगा। निश्चयार्थ, निश्चय माने दृढ़ विश्वास, इसी जन्म में प्रभु हमको कृपा करेंगे, ये नहीं कितना जन्म चला जाएगा। सुना है कि कहते हैं घर में क्या नाम गीता और रामायण का श्रवण नहीं करना चाहिए। राम 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 राम, कौन ने कहा ऐसे? एक ऐसे दासोहम दासोहम जैसे बात है। मैंने आपसे पूछना चाहा कि मतलब ये सुना जो गलत सुना है कि सही है? वो तो आपको बुरी तरह से मिसगाइड करने के लिए बैठा है, वो तो उसको संग करना नहीं। रामायण भागवत हमारे प्राण है। कहा ये मंदिर के शास्त्र है तो मंदिर में होना चाहिए। वो पागल है, वो जानता नहीं है कुछ, उसका ना गुरु है, ना कुछ है, ना साधन है, ऐसे ही कह देता है। घर में रामायण महाभारत गीता, ये जिस घर में रहता है उस घर में कभी अमंगल, विशेष अमंगल प्रवेश नहीं करता है। ऐसे हैं इतने। गीता और भगवत गीता में कुछ अंतर है महाराज जी? श्रीमद् भागवत महापुराण है जी जी और गीता दोनों अलग है। अलग है। तो इसमें तो ऐसा तो नहीं कि गीता का अध्ययन नहीं करना चाहिए घर में? कौन कहा है? किसी के जरिए सुना है मैंने। उफ, ऐसा पागल से सुनने से, ऐसे कोई कुछ कह दिया तो ये कोमल श्रद्धालु है ना। हम लोगों को तो ज्ञान नहीं। गीता तो घर घर में रखना चाहिए, हर एक मनुष्य के लिए
गीता अध्ययन करना अवश्य जरूरी है, पढ़ना ही चाहिए। एक अध्याय हो, कम से 1 श्लोक भी हो, अध्ययन करना ही चाहिए गीता। अब तो पूरा हिंदी में आ गया, तो बाद हिंदी में। में पढ़ हिंदी में पढ़िए, हिंदी में आ गया तो हिंदी में पढ़ना चाहिए, गीता तो पढ़ना ही चाहिए। हैं? तो ये उत्साहत निश्चयात, निश्चय माने हमको कृपा करेंगे ही। हम कितना भी पापाचारी हो, कितना भी पाप किया है, कितने भी अपकर्म कुकर्म कुछ भी किया है, ये तो हमारे पूर्व संस्कार बस हम किए हैं, लेकिन प्रभु हमको अवश्य कृपा करेंगे। क्यों? वो पतित पावन है। कोई शास्त्र में ऐसा शब्द नहीं है जहां ये कहा गया है जो ऐसे पाप करने से प्रभु उसको क्षमा नहीं करते, बल्कि भगवान कहे अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा भय होता है, बोलते हैं ना मा शुचो, कोई चिंता नहीं। सर्व पाप माने सब, माने ऐसा कोई पाप नहीं है, कुकर्म नहीं है, कदाचार अविचार व्यभिचार कुविचार ऐसे कुछ है नहीं जो भगवान क्षमा नहीं कर देते। उनके शरण में आने से भगवान क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे कोई शब्द हमारे सनातन धर्म में कोई शास्त्र में ऐसा कहा नहीं, बल्कि भगवान बार बार कहे हैं जो अति पापाचारी व्यक्ति भी मेरे शरण में आता है अर्जुन, उसको तुम साधु समझना, और बहुत जल्दी मेरी कृपा से वो समस्त पाप से उत्तीर्ण हो करके भक्त बन जाता है। कौन त्यो प्रतिजानी न मे भक्त पुनश्यति, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरे शरण में जो आया है वो कभी वो नष्ट नहीं होता है, हम उसको अवश्य समस्त पाप से मुक्त कर करके हमारे पास बुला लेते हैं। इसलिए ऐसे भावना रखना ही नहीं चाहिए। निश्चयात, निश्चय माने प्रभु निश्चित कृपा करेंगे ना, नहीं तो भजन में आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। मतलब भजन होता नहीं है, भजन पहले से जितना भजन करते थे उससे और गिर गए हैं, पहले जैसे उत्साह नहीं है, पहले से जैसे आग्रह नहीं है, पहले जैसे निष्ठा नहीं है, पहले जैसे मन में नहीं लगता है। भले कुछ भी हो, हम कुआं में गिरेंगे, लेकिन हम विश्वास रखते हैं प्रभु हमको समस्त पाप, समस्त हमारे दुर्बलता, हमको हमारे समस्त कमियां को मिटा करके अवश्य हम जब उनकी शरण में है वो हमको अपने चरण कमल में खींच लेंगे उनकी कृपा बल से। गीता में एक श्लोक है 18 अध्याय में, मत चित्तो सर्वदुर्गनि मत प्रसादात् परिष्यसि अथ चित्तम अहंकारात् न सृष्यसि विनश्यसि। अर्जुन तुम हृदय में हमको धारण करके बैठे रहो, तुम हमको हृदय में धारण करके विश्वास करके बैठे रहो। सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् परिष्यसि, समस्त दुर्गति से मैं अपने शक्ति के द्वारा तुमको पार लगा देंगे। मत प्रसादात् परिष्यसि, मेरी कृपा से पार लगा दोगे। ये नहीं सोचना हम सर्व समर्थवान है, कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम सब कुछ कर सकते हैं, पलक में अनंत कोटि ब्रह्मांड तारण कर सकते हैं। हम कितने भी पापाचारी अभिचारी व्यभिचारी हो, हम उनके शरण में जब आए हैं, क्या हमको पार नहीं लगाएंगे? ऐसा होता ही नहीं, अवश्य लगाएंगे। वो पतित पावन है, हम पतित हैं, हमको अवश्य कृपा करेंगे। ऐसे निश्चयात है ना। उसके बाद है धैर्यात। धैर्यात माने धैर्य धारण करना। ये नहीं काल ही भजन लिया, 2 दिन गया नहीं, आप सोचते हमारे तो कुछ हुआ नहीं, हाय हमारा भजन नहीं हुआ, हम आगे कुछ मिला नहीं, इतना दिन हो गया ब्रज में आए हैं। ऐसा बहुत सारे हम देखे हैं, ब्रज में आए सब छोड़ छाड़ के घर बनाए हैं, ब्रज में बास करेंगे। 2-4 साल पीछे देखे हैं, सब घर बेच बास के घर चले गए। सोचे हैं ब्रज में जाने से भगवान मिल जाएंगे। धैर्यात, धैर्य धारण करो, अवश्य कृपा करें, मिलेंगे मिलेंगे अवश्य मिलेंगे, है ना, अवश्य कृपा। उत्साहत निश्चयात धैर्यात, धैर्य धारण करना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी बाधा आ जाए, कोई भी विपत्ति आ जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हम प्रभु के चरण में
जो हमने अपने को समर्पण करके उनकी आशा लेकर आए हैं ब्रज में, किसी भी अवस्था में हम पीछे हटेंगे नहीं। धैर्य धारण कर बैठे रहो, है ना। फिर है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत्त कर्म प्रवर्तन माने जो नाम जप ध्यान धारणा उपासना स्तव स्तुति वंदना जो भी गुरु तुमको प्रदान किए हैं वो करना चाहिए किसी भी अवस्था में। वो नियम को छोड़ो मत। काल को माला किया, फिर निरुत्साह आ गया, माला छोड़ दिया, माला फलाप करते नहीं, यहाँ घूमते रहते हैं, कभी यहाँ कभी उधर जाते हैं, कभी तीर्थ पर्यटन में जाते, ऐसा नहीं। उसमें निश्चल होकर के तुम वो अपने भजन अनुष्ठान करते रहो। नाम जप ध्यान धारणा स्तव स्तुति जो है शरीर की भी अनुकूलता देख करके ही साधन किया जाता है। शरीर की अनुकूलता, शरीर तो अपना कर्म करेगा। जैसे हमारा कहीं पटक के रख दिया कई दिन, तो इसके लिए निरुत्साह होने से तो होगा नहीं। जो डॉक्टर बोला है तुमके निर्जला चलेगा नहीं, तुमको आधा घंटा पीछे 1 घंटा पीछे खाना पड़ेगा, ये करेगा, नहीं तो मरोगे। हमारे सामने तो कितना कठिन परीक्षा, काल एकादशी है और हमको वो दवा लेना पड़ेगा, नहीं तो उसका एक्शन खत्म हो जाएगा। कितना बड़ा परीक्षा है बताओ। ये देखो ना, ये एक्शन खत्म हो जाएगा, ये लेना पड़ेगा काल। अब क्या करेंगे, हमको क्या करना है? बोले उसका कोई ऑप्शन नहीं। हमको कहते हम एकादशी करेंगे, इसका भी कोई ऑप्शन नहीं। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, नहीं तो 2 दिन पीछे मर जाएंगे, नहीं परसों दिन हमारी मृत्यु आ सकती है, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम निर्जला करेंगे काल। ऐसा थोड़ी है। थोड़ी हम छोड़ देंगे। डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर का बात डॉक्टर के पास रहने दो, हम छोड़ेंगे नहीं। परसों नहीं तो ये एक्शन खराब हो गया, रिएक्ट कर गया, कुछ क्या होगा? मृत्यु होगा। मृत्यु तो और 2 दिन पीछे होना ही है, तो उसके लिए क्या चिंता है, आगे क्या है। तो ऐसा थोड़ी होता है, हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। पहले सुन करके तो हम घबरा गए, जे भाई ये तो क्या कह दिया, बोलते हैं एक्शन खत्म हो जाएगा, लेना ही पड़ेगा, एकादशी पर तो छोड़ना पड़ेगा। देखेंगे परसों मृत्यु आ जाए तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छा। बाबा क्षमा करें, फिर हम लोग कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते? तो करो, तुम्हारी इच्छा, तुम जैसे करो करो, ना करो ना करो। तो परसों अगर मान लो एक्शन खत्म हो गया तो इसके लिए हम व्रत छोड़ देंगे। ऐसे छोड़ेंगे नहीं, इतना कॉम्प्रोमाइज हम करेंगे, इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जो हम भजन का नियम छोड़ देंगे, है ना। तो एक निर्जला व्रत अगर छूट भी जाए तो क्या तो उसमें? एक निर्जला व्रत छूट गया, वो निर्जला व्रत तो जीवन में और आएगा नहीं, लौट के आएगा। जो छूट गया वो वाला आएगा क्या? तो वो वाला आएगा नहीं, तो हम छोड़ेंगे क्यों भाई? वो तो आने वाला है। फिर आगे वाला आएगा कि नहीं, उसका उस दिन शायद मर भी सकते हैं, मतलब अगला एकादशी तक। तो ऐसे बात है। धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् है, ऐसे करना ही पड़ेगा हमको, हम मजबूर हैं, ये हमारा मजबूरी है। फिर है संग त्याग। तत्त कर्म प्रवर्तनात् माने तुम्हारे जो व्रत नियम ध्यान धारणा उपासना वो करना ही पड़ेगा। ऐसे इस तरह से जैसे चल रहा उसमें निरुत्साह नहीं होनी चाहिए, टूटना चाहिए अपना भजन नियम ध्यान, बढ़ना चाहिए उत्तरोत्तर ये आगे बढ़ना चाहिए। ये किसी भी अवस्था में नीचे आना नहीं चाहिए। मान लो शंखा हम इतना करते हैं, आगे और शंखा बढ़ना चाहिए, फिर आगे और शंखा बढ़ना चाहिए। अभी आसन में बैठते हैं हम 1 घंटा, धीरे धीरे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, इस तरह से आसन भी नियम बढ़ाना चाहिए, उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। यह है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। ये भजन में आगे बढ़ने के लिए ऐसे निर्देश है। फिर है शतावृत्ति संग त्याग।
दुष्संग से दूर रहना, इस विषय हम फिर काल आलोचना करेंगे। काल तो होगा नहीं, काल हमारा यहाँ तो निर्जला व्रत है, यहाँ अखंड हरिनाम संकीर्तन है। फिर परसों फिर अगर जिंदा रहेंगे, अगर मान लो निर्जला किया मर गए। जय राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।